हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं ट्यूटोरियल के थ्रू आपको बताऊंगा कि पेजिंग कैसे यूज़ करनी है ग्रिड व्यू में यूजिंग ASP.NET। तो ये जो वीडियो है ये आपको हरिति स्टडी सेंटर की ओर से अवेलेबल है। तो हमारा फेसबुक के ऊपर पेज है हरिति स्टडी हब, इसको लाइक कीजिए। और यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है विकास सियाल के नाम से, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आप अपना पेज डेवलप करना, जिसमें हम यूज़ करेंगे पेजिंग इन ग्रिड व्यू। तो ये हमारा एक ASP.NET का पेज है। तो मैंने ऑलरेडी एक ब्लैंक पेज ऐड करके रखा है प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ग्रिड व्यू है ये डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के बाद चलता है। तो ये ग्रिड व्यू क्या करता है कि डेटाबेस से जितना भी डेटा है उसको रिट्रीव करके उसको आपके सामने टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करवाता है। तो सबसे पहले मैं आपको डेटाबेस दिखा दूं जो मैंने SQL सर्वर में डेवलप कर रखा है। तो सबसे पहले मैं ओपन करूंगा SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप इजीली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू टेबल्स और डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि सर्वर का नेम है SQL सर्वर SQL एक्सप्रेस, इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो ये सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि आप भी डेटाबेस और टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो सर्वर के आगे मैं डेटाबेस में देखता हूँ कि मैंने पहले ही डेटाबेस एक क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम है स्टूडेंट डेटा। तो उसके अंदर एक टेबल मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है जिसका नाम है स्टूडेंट इन्फो। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ इसमें क्या डेटा मैंने सेव किया हुआ है। तो ये स्टूडेंट इन्फो के अंदर मैंने ये डेटा ऐड करके रखा हुआ है पहले ही। तो जो डेटाबेस क्रिएट करना और टेबल क्रिएट करना ये मैं अलग से आपको एक ट्यूटोरियल में बताऊंगा। तो अभी हमारा जो मोटिव है वो ये है कि आपने ग्रिड व्यू में पेजिंग कैसे यूज़ करनी है। तो ASP.NET में मैं अपना पेज डेवलप करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूँगा स्टूडेंट लिस्ट जस्ट डिस्प्ले करने के लिए। उसके बाद में मैं एक ग्रिड व्यू इंसर्ट करूँगा, डबल क्लिक करें ग्रिड व्यू के ऊपर। तो अभी इसे मैं कॉन्फ़िगर नहीं करूँगा क्योंकि सबसे पहले हमारा काम है SQL डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर करना जो हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। तो कॉन्फ़िगर डेटा के ऊपर क्लिक करें, न्यू कनेक्शन। उसके बाद में सबसे पहले आपका डेटा सोर्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर ही सेट होना चाहिए ताकि आप SQL सर्वर के साथ कनेक्टिविटी तभी कर पाएंगे। ओके के ऊपर प्रेस करें। उसके बाद में सर्वर का नेम है, सर्वर का नेम हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको दोबारा से कनेक्ट करो। तो ये जो सर्वर का नेम है इसको चाहे तो कॉपी पे लिख लो, चाहे इसको Ctrl+C से कॉपी कर लो और अपने .NET के अंदर इसको Ctrl+V से पेस्ट कर दो और यहाँ पे टाइप कर दो। तो लॉगिन टू सर्वर में यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ ऑथेंटिकेशन। और अब मैं डेटाबेस का नाम सेलेक्ट करूँगा जो मैंने अभी आपको दिखाया था स्टूडेंट डेटा। अब मैं ओके के ऊपर प्रेस करने से पहले टेस्ट कनेक्शन कर लेता हूँ। टेस्ट कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। अब मैं ओके के ऊपर प्रेस करूँगा। अब नेक्स्ट अब मैं यहाँ से स्पेसिफाई करूँगा कॉलम टेबल और यहाँ से वो टेबल का नाम सेलेक्ट कर लूँगा। अब स्टार के ऊपर क्लिक करूँगा और नेक्स्ट के ऊपर टेस्ट क्वेरी करके देख लो सारा डेटा रिट्रीव हो गया। अब फिनिश बटन के ऊपर प्रेस करूँगा। तो चलिए हमारा SQL डेटा सोर्स तो कॉन्फ़िगर हो ही गया है। अब हम ग्रिड व्यू को कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके स्मार्ट टैग के ऊपर क्लिक कीजिए, डेटा सोर्स में SQL डेटा सोर्स 1 को सिलेक्ट कीजिए, ऑटो फॉर्मेट कर लीजिए, मेरा फेवरेट है ब्राउन शुगर, अप्लाई ओके। उसके बाद में एडिट कर ले कॉलम ताकि आपका जो हेडर के नेम है ये आपके अकॉर्डिंगली हो जाए। पहले से ये डेटाबेस के अकॉर्डिंगली आते हैं। हम लिखूँगा नेम, इससे काफ़ी बढ़िया लगेगा ग्रिड व्यू। रोल नंबर और लास्ट में फादर नेम, एंटर और इसको ओके प्रेस कर दीजिए। अब मैं पेजिंग का मतलब है कि हम जब ग्रिड व्यू को एक्चुअली ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले करेंगे तो हम कितने रोज़ एक पेज के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो सबसे पहले पेजिंग को इनेबल करने के लिए इस चेक बॉक्स को मार्क कर दें। इससे आपकी पेजिंग जो है वो
अनेबल हो जाएगी। तो पेजिंग के लिए सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी है इसका पेज साइज़। तो पेज साइज़ सेट करने के लिए इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे हम, पेज साइज़। ये पेज साइज़ का मीनिंग है कि हम कितनी रोज़ को डिस्प्ले करना चाहते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ कि पर पेज के हिसाब से मैं 3 रोज़ को डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू 3 कर दी। उसके बाद में मैं पेजर सेटिंग पे जाकर इसकी पेजर की सेटिंग भी कर सकता हूँ। ये जो है पेजर है, तो पेजर में मैं मोड को नेक्स्ट प्रीवियस के हिसाब से कर सकता हूँ, नेक्स्ट प्रीवियस फर्स्ट लास्ट पे हिसाब से कर सकता हूँ, या फिर नेक्स्ट प्रीवियस में जाकर और उसके बाद में नेक्स्ट का जो टेक्स्ट है वो अपने अकॉर्डिंगली लिख सकता हूँ। जैसे नेक्स्ट और प्रीवियस का जो टेक्स्ट है वो प्रीवियस के हिसाब से लिख सकता हूँ। तो ये पेजर की सेटिंग आप अपने हिसाब से कर लें। तो मैं जो मोड रखूँगा वो रखूँगा न्यूमेरिक। इससे मेरे पेजेस की काउंटिंग आ जाएगी कि मेरे डेटाबेस से जो डेटा रिट्रीव हुआ है उसको 3 रो करके कितने पेजेस में कन्वर्ट कर दिया है ग्रिड ने। तो ये पेजर जो है यही आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने अकॉर्डिंगली जो रोज़ हैं वो दिखा सकते हैं कि कितनी रोज़ आप यूज़र को दिखाना चाहते हैं सारे डेटाबेस में से। तो हमारा जो पेजर है वो पूरी तरह से सेट हो चुका है ग्रिड व्यू के ऊपर। तो आइए चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट को रन करते हैं। रन बटन पे प्रेस किया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने पेज साइज़ को 3 सेट किया था। इसका मतलब है कि मेरे हर पेज के ऊपर ग्रिड व्यू में 3 रोज़ ही डिस्प्ले होंगी। अब मैं पेज 2 पर जाने के लिए इस पेजर के ऊपर क्लिक करूँगा और ये मेरा पेज 2 है। वापस जाने के लिए पेज 1 पे क्लिक करूँगा। ऐसे आप बड़े इजीली वे के साथ जो है पेजिंग जो है अनेबल कर सकते हो ग्रिड व्यू के अंदर, जो कि ASP.NET में आपको फैसिलिटी मिलती है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मैं बढ़िया बढ़िया ट्यूटोरियल्स और इजी वे के साथ ऐड करता रहूँगा अपने चैनल पे। तो ये जो वीडियो है ये हरिती स्टडी सेंटर की ओर से अवेलेबल की गई है। तो हमारा एक पेज है हरिती स्टडी हब, जो कि फेसबुक पे आपके लिए अवेलेबल है। आप उसको लाइक कीजिए और अपडेट साइड बाय साइड अपडेट आपको मिलती जाएंगी उस पेज के ऊपर। तो आप हमारा यूट्यूब के ऊपर चैनल सर्च कर सकते हैं विकास याल नाम से। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।